हाँ, आज क्लास 10th के लिए ट्रेंगल चैप्टर शुरू कर रहे हैं। नया चैप्टर ट्रेंगल का है कि ट्रिग्नोमेट्री आपका ख़त्म हो गया, हाइट एंड डिस्टेंस है सेकेंड टर्म में, इसलिए ट्रेंगल शुरू होते हैं। ट्रेंगल में हम लोग को पढ़ना है सिमिलर ट्रेंगल। हम लोग 9th क्लास में पढ़े थे कॉन्ग्रेस ऑफ ट्रेंगल, इसमें पढ़ना है सिमिलर ऑफ ट्रेंगल। कॉन्ग्रेस में क्या था, उसका सभी पार्ट इक्वल था। किसी दो ट्रेंगल का जब सभी पार्ट इक्वल हो, यानी कि सभी साइड और सभी एंगल यदि इक्वल हो, उसको हम लोग कहते थे कॉन्ग्रेस है। लेकिन सिमिलर में यह कोई जरूरी नहीं कि बराबर है। सिमिलर में जो एक समान देखने में लगे, जो देखने में एक समान लगे, चाहे छोटा हो बड़ा हो, उससे मतलब नहीं है, उसको हम लोग कहते हैं सिमिलर। जैसे किसी भी रेडियस का दो सर्किल है, वह दोनों क्या होगा, सिमिलर होगा। नहीं, किसी भी रेडियस का दो सर्किल होगा, वह क्या होगा, दोनों सर्किल क्या होगा, सिमिलर होगा। जैसे ये दोनों क्या है, सिमिलर है। किसी भी साइड का, चाहे साइड छोटा हो बड़ा हो, यदि दो स्क्वायर है तब भी वह क्या होगा, सिमिलर होगा। नहीं, यदि इक्विलेटरल ट्रेंगल है, साइड वह छोटा भी बड़ा हो, कुछ भी हो, यदि वह इक्विलेटरल ट्रेंगल है तो वह भी क्या होगा, सिमिलर होगा। क्योंकि सिमिलर यदि है तो उसका सभी एंगल क्या हो, किसी दूसरे ट्रेंगल के सभी एंगल के बराबर हो। यदि एंगल बराबर है तो कोई जरूरी नहीं कि उसका साइड बराबर ही हो। इक्विलेटरल का ट्रेंगल का सभी एंगल क्या होता है, 60 डिग्री होता है। इसलिए ट्रेंगल छोटा भी हो बराबर ही हो, वह क्या होगा, सिमिलर होगा। उसी तरह आपको क्या है कि स्क्वायर है, स्क्वायर छोटा भी हो बड़ा भी हो, लेकिन स्क्वायर का सभी एंगल कितना होता है, 90 डिग्री, इसीलिए यह क्या होगा, सिमिलर। यानी कि सिमिलर का सेंस ये हुआ कि जो देखने में एक समान लगे। जिस इसमें एग्जांपल में दिया है, देखते हैं, दो सर्किल दिया है, दो स्क्वायर दिया है, दो ट्रेंगल दिया है, ताजमहल जो छोटा है बड़ा है, यह सब क्या है, सिमिलर है। यानी कि सिमिलर होने का मतलब यह हो गया कि वह क्या हो, कि इक्वी एंगुलर हो। यदि कोई ट्रेंगल है तो वह क्या होना चाहिए, इक्वी एंगुलर, यानी इसका एंगल क्या हो, बराबर हो, और साइड क्या हो उसका, प्रोपोर्शनल हो, यानी कि साइड का रेशियो क्या हो, सेम हो। उससे को हम लोग क्या कहते हैं, सिमिलर कहते हैं। तो अब देखिए इसका है, जैसे कि यही आप देख लीजिए कि ये जो एक एग्जांपल दिया हुआ है, सब साइड इसका कितना है, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, सभी एंगल कितना, 90 डिग्री। फिर जस्ट बगल में एक है कि एक यह रेक्टेंगल है, इसका साइड क्या है कि एक साइड है आपको अपोजिट साइड 3 सेंटीमीटर और दूसरा 3.5। इसके लिए साइडों का रेशियो सेम नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग साइड हो गया, रेशियो दोनों का क्या होगा, सेम नहीं होगा। इसलिए यह सिमिलर नहीं, राइट एंगल है लेकिन इसका साइड सेम रेशियो नहीं होगा, इसलिए यह क्या होगा, सिमिलर नहीं हो सकता है। तो अब इसी में देखिए आपको एक्सरसाइज, जैसे फिर दिया हुआ क्या, एक स्क्वायर है, एक रोम्बस है। स्क्वायर है और रोम्बस का सभी एंगल, स्क्वायर का सभी एंगल 90 डिग्री होता है और रोम्बस का सभी एंगल 90 डिग्री नहीं होता है। कहता है कि इन दिस आइदर ऑफ द एबव टू कंडीशन एंड two condition first and second, the similarity of the two polygon is not sufficient for the similar। सिमिलर नहीं हो सकता है, क्यों, इसका साइड प्रोपोर्शनल नहीं होगा, उसका साइड प्रोपोर्शनल नहीं होगा, इसका एंगल इक्वल नहीं है। अब देखिए एक्सरसाइज, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है इसीलिए आपको एक्सरसाइज बता रहे हैं कि एक्सरसाइज में दिया हुआ क्या, 6.2 में फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड इन द गिवन ब्रैकेट्स। आपको ब्रैकेट्स में दिया हुआ है, इसको आपको सही है वही लिखना है। पहला है ऑल सर्किल्स डैश, आपको ऑप्शन दिया हुआ है कॉन्ग्रेंट और सिमिलर। इसमें हम लोग देंगे ऑल सर्किल्स आर सिमिलर, कॉन्ग्रेंट नहीं देंगे, कोई जरूरी नहीं कि सभी सेम रेडियस का होगा, इसलिए इसको हम लोग देंगे कि ऑल सर्किल्स आर सिमिलर। कॉन्ग्रेंट नहीं हो सकता है, इसलिए सभी एक समान रेडियस का नहीं हो सकता है। कहता है ऑल स्क्वायर आर, यह भी हमको कॉन्ग्रेंट नहीं देंगे, क्योंकि सभी स्क्वायर का साइज सेम नहीं हो सकता है, लेकिन सिमिलर हो सकता है, इसलिए ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। नंबर 3 में क्या है कि ऑल द ट्रेंगल्स आर सिमिलर, यहाँ है आइसोसेलेस और इक्विलेटरल। आइसोसेलेस नहीं देंगे, उसका साइड क्या है, एक साइड में बराबर नहीं होता है, लेकिन जितना भी है इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्रेंगल सभी क्या होगा, सिमिलर होगा। क्यों, उसका सभी एंगल 60 डिग्री होगा, चाहे वह इक्विलेटरल ट्रेंगल छोटा भी हो बड़ा भी हो, लेकिन वह क्या होगा, सेम रेशियो में होगा और सभी एंगल क्या होगा, 60 डिग्री होगा, इसलिए ऑल इक्विलेटरल ट्रेंगल्स आर सिमिलर। नंबर 4 में है क्या, टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ द साइड्स आर सिमिलर। कहता है कि टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ द साइड्स आर सिमिलर। सो साइड सिमिलर होगा कब, जब देयर क्रॉसपोंडिंग एंगल्स आर इक्वल। पहला हम क्या होगा कि देयर क्रॉसपोंडिंग एंगल्स यदि इक्वल होगा तब, और दूसरा होगा देयर क्रॉसपोंडिंग साइड्स आर क्या होगा, इक्वल एंड प्रोपोर्शनल। तो इक्वल नहीं देंगे, प्रोपोर्शनल देंगे। नहीं, पहला हम क्या होगा, इक्वल, दूसरा हम क्या होगा, प्रोपोर्शनल। यानी कि ऑल क्रॉसपोंडिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर क्रॉसपोंडिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल से क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। तो ये आपको 1 से लेकर के 4 तक यह बताया, आपको क्या फिलअप था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, कहता है गिव द टू डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ द पेयर ऑफ, पहला सिमिलर फिगर और नॉन सिमिलर फिगर। आप अपने मन से कोई दो
दो डिफरेंट एग्जाम्पल लीजिए जो सिमिलर हो और जो सिमिलर नहीं हो। वैसा एग्जाम्पल ले लीजिए तो क्या हो सकता है, आप ले सकते हैं दो अपने मन से कुछ भी कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे कि आप ले सकते हैं क्या, टेबल, दो टेबल लीजिएगा तो वह दोनों टेबल कोई जरूरी नहीं है वह सिमिलर होगा। एक टेबल क्या हो सकता है, रेक्टेंगल हो, एक टेबल स्क्वायर हो। यदि रेक्टेंगल और स्क्वायर होगा तो वह सिमिलर नहीं होगा। रेक्टेंगल और स्क्वायर होगा तो सिमिलर नहीं होगा। आप ले सकते हैं क्या, ये हो गया नॉन सिमिलर। दूसरा आप ले सकते हैं सिमिलर में, आप ले सकते हैं क्या कि दो ट्रेंगल, इक्विलेटरल ट्रेंगल, दो इक्विलेटरल ट्रेंगल ले लीजिए, दो गो स्क्वायर ले लीजिए, वो सिमिलर होगा। और दो गो इसमें से दो ट्रेंगल आप ले लीजिए जो क्या हो, या नहीं तो इसमें से दो ऑब्जेक्ट रहते हैं, क्या है कि आप गेंद ले लीजिए, चाहे गेंद बड़ा हो छोटा हो, वह भी क्या होगा, सिमिलर होगा। दो गो गेंद ले लीजिए जिससे वह बड़ा भी हो छोटा भी तो भी वह सिमिलर होगा। और इसमें से दो गो ऑब्जेक्ट आप कुछ भी ले सकते हैं, टेबल ले लीजिए, वह सिमिलर नहीं हो सकता है, नहीं। इस तरह से आप अपने मन से ले सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 लिखता है स्टेट वेदर फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट। क्या यह जो क्वाड्रिलेटरल है वह सिमिलर होगा या नहीं। देखिए एक तो स्क्वायर है और दूसरा क्या है, दूसरा रोम्बस है। क्या है कि रोम्बस का भी सभी साइड बराबर होता है और स्क्वायर का भी सभी साइड बराबर होता है। तो इसमें 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है और सभी एंगल कितना है 90 डिग्री, ये स्क्वायर हो गया। इसमें 1.5 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर, इसका सभी साइड भी बराबर है लेकिन इसका सभी एंगल इक्वल नहीं है। तो हम पहले बताया कि यदि किसी फिगर का इक्वी एंगुलर हो तो यहाँ इसका सब 90 90 इसका 90 नहीं है, इसलिए ये दोनों फिगर जो है सिमिलर नहीं हो सकता है। यानी कि कहने का सेंस है ये दोनों फिगर आपका सिमिलर नहीं होगा। एक्सरसाइज आपको सिमिलर चैप्टर का कुछ इंट्रोडक्शन दिए और एक्सरसाइज 6.1 बताए। कल आपको बताएंगे सिमिलर ट्रायंगल का कुछ क्राइटेरिया, कुछ थ्योरम है, थेल्स थ्योरम नहीं, थेल्स थ्योरम कहते हैं या इसको बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम कहते हैं, कल बताएंगे। आपको एज इंट्रोडक्शन दिए और 6.1 का सॉल्व किए। थैंक यू।